नमस्कार, मैं सना सिद्दीकी और आप देख रहे हैं क्राइम ब्रेकिंग न्यूज। वरिष्ठ पत्रकार अनम इब्राहिम और आईपीएस इरशाद वली के विवाद में हुआ पत्रकार की पत्नी और बच्चों का अपहरण। मध्य प्रदेश में पत्रकारिता का घुटता गला, खतरे में भारत का चौथा स्तंभ। एमपी भोपाल अगवा हुए नाबालिग बच्चों को 12 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस नहीं कर पा रही दस्तयाब। पत्रकार को किया जा रहा मानसिक रूप प्रताड़ित, जबकि पत्नी और बच्चों का जीवन खतरे में है। और अब अनम इब्राहिम पत्रकार की जान पर भी मंडरा रहा है खतरा। पुलिस की सुरक्षा में होने के बाद भी नाबालिग बच्चों एवं पत्नी का हुआ है अपहरण। सुनिए पीड़ित पत्रकार की जुबानी उनकी कहानी। न्यूज बाय आजम लाला। जी, क्या था आपका मामला पूरा? दोस्तों, मैं शहर के तमाम पिताओं से प्रार्थना करता हूं कि मेरी बात को ध्यान से सुना जाए। मैं क्राइम रिपोर्टर अनम इब्राहिम विगत 20 वर्षों से अपराध संवाददाता के पद पर कार्य कर रहा हूं मध्य प्रदेश में। मेरे द्वारा कुछ समाचार इस्लाम मजहबी कट्टरवादी आईपीएस इरशाद वली तत्कालीन डीआईजी से संबंधित व मदरसों से जो अवैध रूप से संचालित मदरसे हैं उनसे संबंधित लिखे गए थे, जहां कट्टरवाद की पाठशालाएं चल रही थी। जिसके बाद इरशाद वली द्वारा मुझ पर अपने भारतीय पुलिस सेवा से प्राप्त वैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग करके मुझ पर प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया आरोपी इरशाद वली के विरुद्ध, आईपीएस इरशाद वली के विरुद्ध। साथ ही साथ जो है एनएचआरसी के अंदर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, पीसीआई के अंदर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, सीआईडी द्वारा, आईबी द्वारा जांच की जा रही है और जिला अदालत में परिवार आरोपी के विरुद्ध मेरे द्वारा दर्ज किया गया है। ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी प्रकरण पंजीबद्ध है। उसके बाद से लगातार आरोपी अफसर अपने पद का पुरजोशी से दुरुपयोग करते हुए मुझ पर दबाव बना रहे हैं कि मैं सारे प्रकरण वापस लूं। मैं आईपीएस लॉबी का बहुत सम्मान करता हूं, खाकी वर्दी का बहुत सम्मान करता हूं, परंतु मैंने प्रकरण वापस नहीं लिए। 28 तारीख को 28/8/2024 को आरोपी के विरुद्ध जो है माननीय न्यायालय में हेयरिंग थी। उसके पूर्व से ही जो है 15-20 दिन पहले से ही मुझ पर दबाव बनाया जा रहा था कि मैं प्रकरण वापस लूं। तो ये बात मैंने घर से निकलना बंद कर दिया था। ये बात जब मेरी पत्नी को पता चली, वो कभी घर से बाहर निकली नहीं है, वो काफी इनोसेंट है, तो वो उसने डायल घंटे को कॉल किया जबकि मैं पुलिस सुरक्षा में हूँ। ऑनरेबल एनएचआरसी द्वारा, पीसीआई द्वारा, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मुझे सुरक्षा मुहैया कराई गई है, मेरे को व मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को। तो मेरी वाइफ जब पुलिस स्टेशन गई है तो टीआई थाना शाहजहानाबाद द्वारा मेरी पत्नी से कहा गया कि आपके पति तो खतरे में है ही है, लेकिन आपके बच्चों की भी जान जा सकती है। आपके पति को समझाओ कि इरशाद वली साहब के खिलाफ जो प्रकरण लगाए हैं वो वापस ले लें। मेरी पत्नी डरी सहमी थी, घर आई। घर आने के बाद उसने मुझे बहुत कहा कि हम लोगों को इन विवाद में नहीं पड़ना है, आप जर्नलिज्म पत्रकारिता छोड़ दो और सारे केस वो जो अफसर है जिसके खिलाफ लगे हैं वो वापस ले लो। मैंने उसकी बात नहीं मानी और हम लोगों में जो है 24 घंटे गुजरे, मेरा घर परिवार पूरा भयभीत था। और 20 तारीख को पुलिस सुरक्षा में गनमैन मेरा साथ में जो है मेरे बच्चों की सुरक्षा में लगा हुआ सिपाही जो है मौजूद होने के बाद मैं अपने न्यूज रूम में पीछे बैठा हुआ था। अचानक ही पुलिस द्वारा इरशाद वली ने, जो क्षेत्रीय पुलिस कुछ जो थाने में उसके अधीन आते हैं, उसके उनका सहयोग लेकर मेरे बीवी बच्चों को डराकर उनका अपहरण कर लिया। मेरे द्वारा थाने में गुमशुदगी की जगह जो है अपहरण की रिपोर्ट लिखाना चाह रहा था मैं, मगर मेरे को दबाव बनाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी गई। उसके बाद से 11 दिन गुजर गए हैं। मैंने अभी तक मीडिया में इस चीज़ को नहीं आने दिया। उसकी वजह ये थी कि मुझे लग रहा था कि और बदनामी होगी, लेकिन मेरे बच्चे बड़े हैं, बदनामी बड़ी नहीं है। मजबूरी में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। 11 दिन से मैंने दर-दर भटका हूँ। मैंने रिश्तेदारों में, मैंने परिचितों में, पहचान वालों में हर जगह ढूँढना चाहा, मेरे बच्चे कहीं नहीं मिले। और पुलिस के आला अधिकारियों से बात करी, टीआई के पास गया। टीआई मुझे जो है एक वीडियो दिखाता है जो बड़ा अचंभित था कि मेरी बीवी डरी सहमी थी है और पीछे पूरा व्हाइट कलर का वॉल आ रहा है और मेरी पत्नी को जो है डराया गया है और एक वीडियो बनाया गया है। टीआई बोलता देखो जिंदा है, अब तक जिंदा है। दस्तयाब नहीं किया, कहा जिंदा है और जेब में मोबाइल डाल के कहता है
कि पत्रकार महोदय अगर सलामती चाहते हो अपने परिवार की तो समझौता कर लो, बीवी बच्चे दस्तयाब कर देंगे। जबकि 20 साल से मैं खुद क्राइम की भीड़ देख रहा हूँ और मेरे जो मासूम बच्चे हैं बहुत छोटे हैं, उन्होंने दुनिया नहीं देखी। हम लोग खुद जो है पुलिस की जो खबरें लिखते हैं, क्राइम की बीट में जो हमारे पास खबरें आती है, पुलिस प्रेस नोट बनाती है या हमारे माध्यम से लिखा जाता है कि सफला थाने को मिली सफलता, 10 घंटे में बच्चे को, नाबालिग बच्चे को किया दस्तयाब, एक दिन के अंदर जो है नाबालिग बच्ची को किया दस्तयाब। 11 दिन गुजर जाने के बाद भी जो है मेरे बच्चों की कोई खैर खबर नहीं है। वो पुलिस की कैद में है। टीआई जो है इरशाद वली के इशारे पर मेरे बच्चों को कैद करके रखा है, मेरी बीवी को कैद करके रखा है, उनके मोबाइल बंद है, उनका कहीं नामो निशान नहीं। मुझे दबाव बनाने के लिए इंतहा की हद पार की गई है कि मेरे दरवाजे पे जो मेरा बेटा है छोटा अबू हुरैरा, बहुत प्यारा है, मैंने अपनी फैमिली को जमाने से छुपा के रखा इसी भय से कि मैं निष्पक्ष भाव से, निडरता से जो है पत्रकारिता करता रहूंगा। परंतु मेरे बच्चों को ही जो सुरक्षा में लगे थे, जो रक्षक थे, उन्हीं के द्वारा उन्हें जो है बंधक बना के जो है अपहरण कर लिया गया। अब वो जिंदा है कि उनके साथ कोई हादसा हुआ है या उनको मारा जा रहा है, मेरी बीवी के साथ क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं प्रार्थना करता हूँ अगर मेरे दोनों बच्चे या मेरी बीवी को कुछ होता है तो इसका जवाबदार जो है इरशाद वली, तत्कालीन आईजी होशंगाबाद भोपाल जोन 3 का डीसीपी रियाज इकबाल और टीआई चौहान होगा। मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ, मुझे तोड़ा जा रहा है, मुझे मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है। जो मेरे पत्रकार साथी थे जिन्होंने सीआईडी में, आईबी के अंदर, एनएचआरसी में इरशाद वली जो पुरजोशी से अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, वो भारतीय पुलिस सेवा से प्राप्त वैधानिक शक्तियों का हर कहीं जो है अपनी दुश्मनी निकालने के लिए, जाति मफाद के लिए जो है दुरुपयोग करते हैं। अपने अधीन आने वाले थाने प्रभारी और टीआईओ से सहयोग से वो उनकी कैद में, अगर मेरे बच्चों को कुछ होता तो ये सारे लोग उसके जवाबदार होंगे, जिम्मेदार होंगे। और आपसे कहना चाहूंगा आखिरी में कि अपने बच्चों का भी ख्याल रखें, क्योंकि बच्चों को अगवा बहला फुसला के अगवा करना, बच्चों का अपहरण करना, बच्चों को चोर लेना, ये काम खाली महज वो चोर ही नहीं करते हैं जो बच्चा चोर होते हैं, अगवा करता होते हैं। कुछ ऐसे भी अफसर हैं इरशाद वली जैसे और ये टीआई जो साजनाबाद जैसे, जो बच्चों को चोर लेते हैं। मुझे एक वीडियो दिखाया जा रहा, वीडियो के आसमान से आया, सीडीआर उसकी देखी होगी, उस नंबर से जो है संपर्क किया जाता है। कायदा कानून जो है भारतीय न्याय व्यवस्था कहती है कि जो फरियादी है, जो एप्लीकेंट है, जैसे कि मैं एप्लीकेंट हूँ, मैं फरियादी हूँ, मैंने गुमशुदगी कायम करवाई है, कायदे से दस्तयाब करके बच्चों को मेरे हवाले करना चाहिए था, या तो मुझे बताना चाहिए था कि वो महफूज जगह पे ठिकाने पर है और उनकी जान माल को कोई नुकसान नहीं। तो कहीं ना कहीं जैसा आपने बताया कि एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो वीडियो उनका जो बना के जो वायरल नहीं हो रहा है। मैं पति हूँ, मैं बच्चों का बाप हूँ, मुझे वो वीडियो दिखाया नहीं जा रहा है थाना साजनाबाद पुलिस द्वारा। वो वीडियो खाली मुझे ऐसे दिखाया जाता है, मेरे हाथ में नहीं दिया जाता है, मुझे धमकाया जाता है कि अब भी समझ जाओ, अन्यथा तुम्हारे जो है फैमिली दस्तयाब नहीं होगी। 11 दिन हो चुके, अब मैं क्या करूँ? मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा, मैं माननीय हाईकोर्ट जाऊंगा, परंतु मेरे बच्चे को अगर कुछ होता है या मेरी बीवी को कुछ होता है तो इसकी पूरी की पूरी जवाबदारी इरशाद वली और उसके अधीन आने वाले थाना साजनाबाद टीआई और दूसरे लोगों की रहेगी। तो कहीं ना कहीं पुलिस कस्टडी में है आपकी पत्नी और आपके बच्चे। कस्टडी एक अलग चीज होती है, अगवा करा है पुलिस ने। कस्टडी यानी कस्टडी में तो वो भी है जो नाबालिग बच्चों को दस्तयाब किया जाता, रखा जाता है। यहाँ अगवा करा है, अपहरण करा है। मेरी टी शर्ट फेंकने का, मेरे बेटे की टी शर्ट, जो छोटा बेटा मासूम नन्हा सा बच्चा है, उसकी टी शर्ट दरवाजे में फेंक के जाने का क्या मकसद है? मुझे डराया जा रहा है कि उसे मार दिया गया है, क्या करा गया है? बच्चे सामने आए, उनके कथन लिए जाएं कि उनको किस तरह से लेके गया गया, उनके साथ क्या ज्यादती हुई, क्या जुल्म हुआ, और वो कहाँ है, किस हाल में। ये पुलिस का काम है, मेरा काम नहीं है। इसी ही जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, देखते रहे क्राइम न्यूज। पल पल की खबर, हर पल की खबर, क्राइम न्यूज। नमस्कार।